सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज पूर्व का ही अभ्यास में पुनः कराने जा रहा हूँ। तो पूर्व में तो मैं आपको संधि पढ़ाया था। आज भी संधि का ही कुछ अंश पढ़ा रहा हूँ। अगले कक्षा वाले को भी मैंने यही पढ़ाया है, आपको भी यही पढ़ाना है, इसलिए बोर्ड पे पहले से ही बात अंकित है। इतना बात को लिखने के लिए समय ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है। तो स्वर संधि का जो 5 भेद होते हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो कल तक मैंने आपको गुण संधि को पढ़ा दिया था और उस गुण संधि के बाद थोड़ा सा हल्का झलक वृद्धि संधि पर भी दिया था, लेकिन पुनः आज मैं आपको वृद्धि संधि पढ़ा देता हूँ। वृद्धि संधि जो है सो कि बिल्कुल हल्का है। ऐसा शब्द जिसमें ऐकार की मात्रा हो, ऐकार की मात्रा जिसमें हो उसमें वृद्धि संधि होगा। जैसे एकाएक, सदैव, जलौध, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसी पर आधारित है। क्योंकि यहाँ है और का ही संधि करना है हमको। और आ का संधि ए और ओ से होगा बस। और का संधि जब ए से होगा तो आई बनेगा। आ का संधि जब ए से होगा फिर भी आई बनेगा। और का संधि ओ से होगा तो औ बनेगा। आ का संधि ओ से होगा तो औ बनेगा। बस इसी 4 पर फोकस देना है। वृद्धि संधि जहाँ कहीं भी हो आप पहचान जाइएगा। तो एकाएक है, तो एकाएक का संधि विच्छेद करने के लिए आपको आएगा तो क्या लिखिएगा? एक धन एक, एक धन एक, एकाएक। उसी प्रकार सदैव जो हुआ, सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, सदैव। सदैव जो हुआ चाहे एकाएक हुआ चाहे जलौध हुआ, इसका जो संधि विच्छेद हुआ एक और एक, एकाएक, तो इसमें अ है, इसमें ए है। तो अ धन ए आई होता है ना, इसीलिए एकाइक हो गया। सदा जोड़ माने सदा धन ए, इसमें हो गया आ धन ए, आई हो गया। जलौध में देखिए जल ओ जोड़ ओध, ओ, तो और ओ के मिलने से ओ हो गया। इस प्रकार ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब आप आइए यहाँ यण संधि में।
संयोग समझ गए होइएगा। कल भी मैंने इस पर प्रकाश डाला है और आज भी मैं पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर दिया हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होइएगा। चौथा में आइए, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, थोड़ा ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा, इसलिए जो इसके संदर्भ में मैं जो ट्रिक बनाना चाहा तो इस पर कोई ट्रिक ही मैं नहीं बैठा सका। इसीलिए, लेकिन एक बात जानिए कि हर्ष ई, 5 हर्ष ई के साथ इसका अगला वर्ण से संधि हुआ है। 5 ई लिख दीजिए, ऊपर से उसका संयोग कराइए अ से, आ से, ऊ से और ऊ से, 4 गो तो हो गया आपका। फिर ए से, यहां तक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक में, क्योंकि 5 ई लिख दीजिए और पहला ई का संयोग अ से कराइए, दूसरा का आ से कराइए, तीसरा का ऊ से कराइए, हर्ष ऊ से, चौथे का दीर्घ ऊ से कराइए और 5वें का ए से कराइए। तो इतना 5 में आपको दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए। तो ये बनेगा क्या, जैसे ककहरा आप पढ़ते हो, क, का, की, कु, उसी तरह इसको दिमाग में रखिए कि या, है ना, ई तो इसमें तो ई लगा नहीं है, इसलिए ई नहीं होगा। या, यू, ये ककहरा वाला। इसमें हर्स्व ई में दीर्घ ई लगाना वर्जित है, हर्स्व ई में दीर्घ ई नहीं लगेगा। अ में, ई में अ लगा, य हुआ, ई में आ लगा, या हुआ, ई में हर्ष ऊ लगा तो यू हो गया, हर्षु। ई में दीर्घ ऊ लगा तो य दीर्घ ऊ हो गया, यू। ई में ए लगाइए तो आई हो गया, आई होता है ना, लेकिन यहाँ ये होता, य एकार ये, य एकार ये। तो यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 3 पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ऊ को अ से जब संयोग करेंगे तो व होगा, ऊ को ए से संयोग करेंगे तो वे होगा, री को आ से संयोग करेंगे तो रा होगा। बस यही है, इसका कोई वैसा खास ट्रिक नहीं है। किताब की भी परिभाषा जो है सो वैसा सूटेबल परिभाषा नहीं है। तो यही समझ लीजिए, एक मोटा मोटी मेरे द्वारा बनाया हुआ जो यह ट्रिक है, ये 5 3 8 8 है, यह 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में जो है सो हर्ष ई जो है सो 5 लिख दीजिए, 5 हर्ष ई लिख दीजिए, ई ई ई ई ई। अब
सो अ लगा दीजिए, य होगा। आ लगा दीजिए, या होगा। ई तो लगाना नहीं है न, हर्ष ई तो यहाँ है, दीर्घ ई तो लगाना नहीं है। अब आप ऊ लगाइए, ऊ, अ आ ऊ, तो ऊ हर्ष अब लगाइए ई में, तो य हर्षोकार ऊ हो जाएगा। फिर ई में दीर्घ उकार लगाइए, तो यह दीर्घ उकार हो जाएगा। फिर ई में ए लगाइए, तो ये हो जाएगा, ये। ऊ में अ लगाइए तो व, ऊ में ए लगाइए तो वे, और री में आ लगाइएगा तो रा। यही हुआ आपका यण संधि। यण संधि में ई, अ, ई, आ, ई, ऊ, ई, दीर्घ ऊ, ई, ए, या फिर ए और अ जो वो बना, और ऊ और ए से वे बना, री और आ से रा बना। ये समझना है इसमें। जैसे यद्यपि एक शब्द है, एक शब्द है यद्यपि, यद्यपि एक शब्द है, तो यद्यपि जो एक शब्द है इसका संधि विच्छेद कैसे किया? यदि धन अपि, यदि धन अपि तो ध हो गया, यद्यपि। यदि धन अपि इसमें हो गया ई, हर्ष ईकार और अ, ई और अ से यद्यपि में य भी लगा हुआ है, इसमें य भी लगा हुआ है, ई और अ से य हो गया, तो यद्यपि हुआ। इत्यादि। अब देखिए दूसरा, इत्यादि। इत्यादि में क्या होगा? इति, धन, आदि। तो इसमें ई हो जाएगा, इसमें आ हो जाएगा। ई और आ से क्या हो गया? या हो गया। ई या हो गया और ई या हो गया।
तो इत्यादि भी यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। प्रत्येक इसमें होगा प्रतिधन एक, प्रति ई धन ए, तो ई धन ए आई हुआ ना, तो ये हुआ प्रत्येक, ये हो गया ई धन ए से ये तो ये हुआ, ये हुआ ये, और ये इसको क्या बोलेंगे? ये। तो इस प्रकार आपका यण संधि भी आज पूरा हो गया। यण संधि के जो ये 8 नियम हैं उसको पुनः मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें हर्स्व ई के साथ अ, आ, उ, दीर्घ उ और ए का संयोग होता है। 5 ई का संयोग, हर्ष ई का संयोग अ, आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ए से होता है। तो जब ई ह्रस्व ई का संयोग मिलन अ से होता है तो य बनता है, उसका उच्चारण विकार उसमें य उत्पन्न होता है। ई से जब आ मिलता है, ई धन आ, तो या हो जाता है। ई धन उ, तो यो हर्ष उकार यू हो जाता है। ई धन दीर्घ उ, तो यो दीर्घ उकार हो जाता है। ई धन ए से ये हो जाता है। तो 5 को तो ऐसे ही समझ गए। अब बचा इसमें 3, तो 3 को समझने के लिए उ का संयोग जब अ से होता है तो व बन जाता है। यहाँ पर बताए ना, उ का संयोग अ से होता है तो व बन जाता है, और उ का संयोग ऐसे होता है, ए से होता है। उ का संयोग ए से जब होता है तो वे बन जाता है। उ का संयोग अ से होता है तो क्या बन जाता है? उ और व के मिलने से, उ और अ को मिलने से व, उ और अ को मिलने से अर्थात वो हुआ। तो उ और अ को मिलने से व का उच्चारण होता है, और उ और ए को मिलने से वे का उच्चारण होता है। री को आ से मिलने से ड़ा हो जाता है। हो गया। यही है इसमें, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। कल मैं आपको पुनः व्याकरण के ही जो शेष अंश हैं उस पर प्रकाश डालूंगा। स्वर वर्ण के स्वर
स्वर संधि के 5 भेद में आज ये चौथा भेद हो गया। अब 5वां भेद अयादि संधि है। उसके बाद व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, सबको पढ़ना है। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए, इसके लिए आपको ढेर सारे शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।